श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ प्रतिदिन का श्रृंगार सूचन। इस अध्याय में जो विवरण दिए गए हैं उनका स्पर्श मात्र हम कर रहे हैं। भारतीय महीनों की तिथियों के अनुसार किस तिथि को श्री ठाकुर जी का क्या श्रृंगार वस्त्र वागा आदि धारण कराया जाएगा, वैष्णवों की सुविधा हेतु नंदलाल नियाती जी ने इस प्रकार का सूचन इस प्रकरण में दिया है, जिसका आधार सूरत गुजरात में विराज रहे छठे ग्रह के ठाकुर श्री बालकृष्ण जी का ग्रह है, जो कि ग्रंथकार को वर्तमान में उपलब्ध है। मोटा सिद्धांत तो यह है कि जिस पीठ के गोस्वामी बालक से ब्रह्म संबंध लिया गया है, उसी ग्रह से इस प्रकार का सूचन प्राप्त किया जाना चाहिए और तदनुसार अपने माथे विराज रहे श्री ठाकुर जी को तिथिवार श्रृंगार वस्त्र आदि धारण कराना चाहिए। किंचित तारतम्य प्रत्येक पीठ के सूचन में इसलिए संभव है क्योंकि उस पीठ में विराजे स्वरूप विशेष की कभी कोई इस विषय में संबंधित विशेष लीला अतीत में हुई हो और तदनुसार उस स्वरूप की इच्छा के श्रृंगार का उस सूचन में समावेश किया गया हो, या उस ग्रह के गोस्वामी बालकों का ही संदर्भ में कभी कोई विशेष मनोरथ रहा हो और तदनुसार भी तारतम्य संभव है। ये सूचन मास के अनुसार जो दिया गया है उसमें से सिर्फ एक एक सूचन पठन की दृष्टि से आप तक पहुंचाया जा रहा है। चैत्र मास तिथि कृष्ण पक्ष दोलोत्सव वस्त्र श्वेत चंद्रिका पाग छज्जेदार कर्ण फूल चार, ये पहली तिथि के शुक्ल पक्ष को संवत्सर अभयंग होगा। वस्त्र लाल छापा के कूले लाल जोड़ भारी श्रृंगार। तो इस प्रकार ये जो पूरी सूची इस ग्रंथ में दी गई है उसमें प्रत्येक मास का जो प्रथम सूचन है उसको पढ़ा जा रहा है। बैसाख मास के तिथि एक में कृष्ण पक्ष में श्री महाप्रभु जी की बधाई प्रारंभ वस्त्र केसरी कूले जोड़ चमकना, और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को वस्त्र गुलेनार पिछोड़ा पाग। तो इस प्रकार का जो विवरण है वो ज्येष्ठ मास के लिए पहली तिथि कृष्ण पक्ष की में वस्त्र श्वेत मलमल के पैंटा बार की कर्णफूल दो कतरा जैमनी श्रृंगार हल्का, और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को अमरसी वस्त्र परदनी पैंटा जलबराना। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को साज सब कसीदा के वस्त्र छापा के केशरी कोर के खुले सफेद चंद्रिका तीन जोड़, और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि जो आषाढ़ मास की है उसमें पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन रथ यात्रा का उत्सव अभयंग साज सब रंगीन वस्त्र सफेद डोरिया के सुनहरी किनारी के कूले सफेद सुनहरी चित्र की चंद्रिका पांच जोड़ की भारी श्रृंगार। तो इस प्रकार से श्रावण मास में विवरण सूचन का जो प्रथम तिथि का दिया है, कृष्ण पक्ष में हिंडोला वृष राशि का अच्छा चंद्रमा देखकर प्रारंभ करना। अभयंग किनारी का पिछोड़ा लाल कसुमल पाग खिड़की चंद्रिका सादा आभरण हीरा के श्रृंगारबारी। शुक्ल पक्ष में पहली तिथि को वस्त्र हरे लहरी आंखें टिपारा कतरा चंद्रिका सादा। भाद्रपद मास है तो कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को वस्त्र केसरी कूले पिछोड़ा, और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को वस्त्र गुलेनार पाग छच्चेदार चंद्रिका सादा, और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को वस्त्र लहरिया के मल्लकाच टिपारा कतरा चंद्रिका। शुक्ल पक्ष की पहली तिथि में नवविलास अभ्यंग वस्त्र लाल सुनहरी छापा के कूले कसुमल चंद्रिका पांच। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पहली तिथि श्रृंगार दिन के रास का, और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि में श्रृंगार दीपावली का ही गोकर्ण धरावने। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष पहली तिथि वस्त्र लाल साटन के पाक गोल कसुमी। शुक्ल पक्ष में पहली तिथि में वस्त्र गुलाबी साटन के। पौष मास कृष्ण पक्ष वस्त्र लाल साटन के पाक छज्जेदार पहली तिथि को, और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को वस्त्र पीरी साटन के फेंटा। माघ मास की कृष्ण पक्ष पहली तिथि वस्त्र छींट के बाजरा की गरी बूंदी का मोहन दाल। शुक्ल पक्ष में तिथि पहली को वस्त्र हरी जरी के पाक गोल चंद्रिका चमकनी बागा घेरदार। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में पहली तिथि में वस्त्र सफेद पाग पीरी बसंती गोल चंद्रिका सादा, और शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास का पहली तिथि वस्त्र श्वेत केसरी कोर के पाक श्वेत केसरी खिड़की की। तो इस प्रकार से एक संकेत मात्र सूचन में से एक एक तिथि का आप तक पहुंचाया गया। इस अध्याय के समापन में नंदलाल नियाती जी लिखते हैं, इस प्रकार पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी को नित्य नूतन श्रृंगार प्रारंभ कराया जाता है, जिसका पूर्ण रूपेण पथ प्रदर्शन है। पाठकों को अन्यत्र न तो नित्य नूतन श्रृंगार के दर्शन ही होंगे, नहीं ऐसा व्यवस्था पूर्ण
पथ प्रदर्शनी देखने को मिलेगा। यह पुष्टि मार्ग का एक और आकर्षण और उत्कृष्टता। पाठक इस लंबी श्रृंगार सूचन को देखकर भयभीत भी ना हो, क्योंकि इस प्रकार की सावधानी सेवा में कैसे बन पाएगी? श्री ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं और भक्त से प्रेम की ही अपेक्षा रखते हैं। उन्हें जो भी श्रृंगार धारण कराया जाता है, प्रेम से, स्नेह से, ब्रजभक्तों के भाव से कराया जाए, वे उसे बहुत मानते हैं। फिर ये भी देखना है कि जब हमारा सर्वाधिक स्नेह श्री ठाकुर जी में है, तो क्या उनके सुख के लिए हम पैसे का विनियोग करने में हिचकिचाएँगे? जबकि हम लोग अपने लिए और अपने बच्चों, स्त्री आदि के लिए वर्तमान में कितने सारे सूट सिलाते हैं और फिर भी हमें संतोष नहीं होता, तो भी ठाकुर जी के में हमारे स्नेह की अभिव्यक्ति भी तो इसी प्रकार मालूम हो सकेगी। ये याद रखने की बात है कि यदि हमारे पास इतने सारे विभिन्न रंगों के बागा, वस्त्र, श्रृंगार आदि उपलब्ध न हो, तो श्रृंगार सूचन में जो भी श्रृंगार नियत तिथि हेतु दिया गया है, उससे मिलता-जुलता, उससे अधिक समीपता लिया हुआ श्रृंगार धराने का अवश्य प्रयत्न होना चाहिए। वैसे श्री ठाकुर जी स्वयं कृपा कर हमसे उनकी इच्छा का प्रबंध हमें प्रेरणा देकर करवा ही लेते हैं। श्री ठाकुर जी के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक श्रृंगार अभिवृद्धि की ओर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। अतः श्री ठाकुर जी की सेवा में किसी भी प्रकार का प्रमाद, आलस्य या ढील अपेक्षित या वांछनीय नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम।